अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 15 सितंबर 2025 मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। दिन है पीर का और कराची में अचानक से काले बादल छा गए हैं। सुबह से ही मौसम बड़ा खुशगवार है, सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी की इतलात मौसूल हो रही हैं। कराची के शहरी जानना ये चाहते हैं कि कराची समय सुबह सिंध में बिलखसूस हम बता चुके हैं कि मानसून 2025 तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो इस वक्त जो शहर में अचानक से काले बादल आए हैं, उसके तहत क्या शहर में तेज़ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में क्या कोई सिलसिला सुबह सिंध को मुतासर कर सकता है, क्योंकि एक हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो सुबह सिंध तक आ सकता है? कराची समय सिंध में बारिश के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं, और अगर ये बारिशें होती हैं तो क्या ये पोस्ट मानसून बारिशें कहलाएंगी? शहर में आइंदा आने वाले घंटों में कितनी बारिश हो सकती है, अपडेट देने जा रही हूँ इस हवाले से। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि शदीद बारिशों का भी एक नया अलर्ट जारी कर दिया गया है, इस हवाले से भी आपको अपडेट दी जाएंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूँगी आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम तर नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाया करें। मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मैं आपको गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले अपनी एक वीडियो में आगाह कर चुकी हूँ। 2 रोज़ से मैं अपडेट नहीं दे पाई, उसके लिए सबसे पहले मेरे तमाम तर नाज़रीन को मैं माजरत करूँगी, कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई। लेकिन पीर के रोज़ अचानक से कराची में मौसम चेंज हुआ और काले बादल छा गए हैं, और शहरी ये जानना चाहते हैं इस वक्त शहर में कहीं बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बादलों का आना जाना लगा हुआ है, धूप कम है, तो क्या कोई तेज़ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं? मैं अपडेट देने जा रही हूँ इसलिए क्योंकि सुबह सिंध में एक मुमकिन तौर पर हवा का कम दबाव मुतासिर कर सकता है आने वाले दिनों में। ये सितंबर के ही महीने में होने जा रहा है। तो क्या ये पोस्ट मानसून बारिशें होंगी या फिर अभी भी मानसून ज़िंदा है सुबह सिंध में? अपडेट देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह कर दूँ। और मानसून के हवाले से ही ये बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अब मानसून का तकरीबन 11वां स्पेल बताया जा रहा है कि मुतासिर कर सकता है, जिसके हवाले से अहम तरीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहाँ के लिए आपको ज़रा अपडेट दे दें, इसलिए क्योंकि तर्जुमान PDMA पंजाब की जानिब से ये अहम तरीन अलर्ट जारी किया गया है, जिनका कहना है कि 10 से 19 सितंबर तक पंजाब के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं। PDMA पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक मानसून स्पेल के तहत रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, इसके अलावा लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही उनका कहना है कि नारेवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियाँवाली में भी बारिशें हो सकती हैं। तर्जुमान PDMA पंजाब का ये भी कहना है कि 18 और 19 सितंबर को रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कानात मौजूद हैं, जबकि बड़े शहर के नदी नालों में तुगयानी का खदशा मौजूद है। और ये मानसून का 11वां और मुमकिन तौर पर आखिरी स्पेल होगा, जो सुबह पंजाब को एक बार फिर से हिट करने जा रहा है, जिसके तहत शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नालों में तो यानी का खदशा जाहिर कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि ये बाकायदा तौर पर हम कह सकते हैं कि आखिरी स्पेल होगा पाकिस्तान में मानसून का, जिसके बाद बाकायदा तौर पर मानसून 2025 पाकिस्तान से रुखसत हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2025 का मानसून एक यादगार रहेगा इस हवाले से कि इसने जहाँ पर हमने देखा कि शदीद बारिशें दी हैं, वहीं तबाही भी बहुत हुई है, नुकसानात भी बहुत हुए हैं। कराची से लेकर खैबर तक हमने देखा है कि ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं। मानसून के सिर्फ 3 सिस्टम्स आए हैं सुबह सिंध में, लेकिन वो तीनों जो है बहुत शदीद थे, और जिसके तहत हमने देखा पूरे मानसून की एवरेज जो है वो बराबर हो गई। कराची में बिलखसूस बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कहने को हम देखेंगे कि सिर्फ 3 सिस्टम के तहत बारिश हुई है, लेकिन अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है। गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा कराची में बिलखसूस सितंबर के महीने में होने वाली बारिश से, जिससे कराची के नदी नाले भर गए, मलीर नदी भर गई, लियारी नदी भर गई। तो ये मानसून यादगार रहेगा हमेशा पाकिस्तान को, लेकिन अगले मानसून की तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि अगला मानसून इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इससे भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकता है। इसलिए क्योंकि शदीद किस्म की जो अब इस वक्त मौसमी तब्दीली है वो असरअंदाज कर रही है पूरी दुनिया को, और ये खित्ता सबसे ज़्यादा मुतासिर है, और इस खित्ते में पाकिस्तान पर वाज़ेह तौर पर असरात नज़र आने लग गए हैं। अगला मानसून इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बिलखसूस कराची के शहरियों को मैं बता दूँ, 2026 के मानसून में इंतहाई ज़्यादा बारिशें हैं। ये मैं अभी से आपको अपडेट दे रही हूँ। बहरहाल इसमें बहुत वक्त है, लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि सूरत हाल मज़ीद जो है इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अभी ज़रा बात करते हैं सुबह सिंध की।
सूबे सिंध में एक और मानसून का सिलसिला क्या मुतासिर कर सकता है या बाकायदा तौर पर सिंध में अब मानसून इख्तिताम पज़ीर हो गया। हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध में इस वक्त मानसून की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो महदूद हो गई हैं और मज़ीद अब हम देखेंगे कि 20 सितंबर के करीब राजस्थान में एक एंटी साइक्लोन तश्कील पा सकता है, जिसके इम्कानात बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद सिंध के बेशतर जो अब इलाके होंगे उनमें बाज़ाब्ता तौर पर मानसून इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कुछ साजगार हालात होंगे आखिरी हफ्तों में मानसून के, तो उसके तहत हम देखेंगे खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव तश्कील पा सकता है, जो मुमकिन तौर पर गुजरात तक आ सकता है और गुजरात तक पहुंचने के बाद इसके असरात सूबे सिंध पर मरतब हो सकते हैं, जिसके तहत हम देखेंगे कि सिंध के कुछ एक मकामात पर बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। सिंध के कुछ इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। अगर ये सिलसिला सूबे सिंध के करीब आता है, गुजरात के करीब आता है और सिंध में बारिशों के सिलसिले देखने को मिलते हैं, तो ये फिर एक पोस्ट मानसून बारिशें कहलाएंगी। इसलिए क्योंकि पोस्ट मानसून बारिशें मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन बारिशों को कहा जाता है जो मानसून के सीज़न के बाद बारिशें होती हैं। मानसून के सीज़न के बाद होने वाली बारिशों को पोस्ट मानसून कहा जाता है। और अब हम सिंध में अगर कोई बारिशों की एक्टिविटी जो कि हम देख रहे हैं कि आखिरी हफ्ते में नज़र आ रही हैं होती हैं, तो ये पोस्ट मानसून होंगी। बहरहाल अगर हम देखें कि जो मौसमी इस वक्त सूरत हाल है, उस तमाम तर सूरत हाल का तज़किया किया जाए तो फ़िलहाल हमें इस आने वाले हवा के कम दबाव के तहत कराची, जो कि सूबे सिंध का सबसे बड़ा शहर है, इसमें कोई तेज़ बारिशों के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस वक्त शहर में बारिश हो रही है, हल्की काले बादल छाए हुए, थ्रू आउट पूरा सितंबर यही मौसम रहेगा। कोई शदीद किस्म की गर्मी नहीं पड़ेगी। ये सितंबर बहुत ठंडा है। गुज़िश्ता कई सालों की निस्बत हमने देखा है कि एक अच्छा सितंबर रह रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत सालों से सितंबर का महीना बड़ा गर्म होता था। इस साल सितंबर का महीना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। बादलों की आमद-ओ-रफ़्त लगी रहेगी और इसी तरीके से रिमझिम हल्की होती रहेगी समुद्री बादलों के तहत। और ये तमाम तर एक्टिविटी हम देखेंगे कि पूरा सितंबर कराची शहर में जारी रहेगी, जिसमें चंद एक मकामात पर कहीं कुछ तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं कराची में, इन्हीं समुद्री बादलों की वजह से। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल होती है इस वक्त जो हम देख रहे हैं कराची में हो रही है, ये पोस्ट मानसून ही कहलाएगा। ज़ाहिर सी बात है, मानसून के सीज़न के इख्तिताम के बाद इसी तरीके की सूरत हाल देखी जाती है। और इस बार हम देख रहे हैं कि मौसम बड़ा खुशगवार है। सितंबर के महीने में आने वाले कई रोज़ तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। कोई शदीद गर्मी की इम्कानात फ़िलवक्त नज़र नहीं आ रहे हैं कराची से। मैं सूबे सिंध में जो हम देखेंगे दर्ज हरारत वो नॉर्मल ही रहेगा। इसी तरीके से आने वाले दिनों में ये जो हवा का कम दबाव मुमकिन तौर पर बन सकता है, उसके लिए हम इम्कानात नज़र आ रहे हैं हमें काफ़ी ज़्यादा कि वो सिंध के कुछ इलाकों को मुतासिर कर सकता है। तो कराची में उस हवाले से फ़िलवक्त कोई भी इम्कानात नहीं है कि उस सिस्टम के तहत कराची में बारिश हो। मानसून बाकायदा तौर पर इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। कुछ ऐसी खबरें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं कि मानसून के तहत कराची में कोई शदीद बारिशें हो सकती हैं, कोई तेज़ बारिशों के इम्कानात हैं। तो ये तमाम तर खबरें गलत हैं। इसलिए कोई किसी किस्म की तेज़ बारिशें अब हम शहर में नहीं देख रहे। फ़िलवक्त आने वाले 15 दिनों तक तो ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है शहर में। जिस तरीके की बारिशें हो रही हैं, हल्की कहीं बूंदाबांदी, खुशगवार मौसम, ये सिलसिला जारी रहेगा। कोई भी तेज़ बारिश के इम्कानात फ़िलवक्त सूबे सिंध में मौजूद नहीं है। ऐसी कोई भी सूरत हाल बनेगी इस चैनल पर बर वक्त आपको अपडेट दे दी जाएंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।